हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन B2 को। तो समझे, आज हम बात करने वाले हैं आपकी हेल्थ को लेकर कि विटामिन B2 जिसको हम सिंपली राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं वो क्या होता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि राइबोफ्लेविन को राइबोफ्लेविन का नाम क्यों दिया गया। उसके अलावा हम इसका एक और नाम आज डिस्कस करेंगे कि राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2 को हम एक और नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि क्या राइबोफ्लेविन हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, आखिर क्या है कि विटामिन B2 को इंटेक करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा हम देखेंगे कि राइबोफ्लेविन दुनिया में कहाँ कहाँ हम किस किस ज़रिए से अपने खुराक में इसको शामिल कर सकते हैं, आखिर हम ऐसा क्या क्या खाएं जिससे हमें विटामिन B2 की डेफिशिएंसी कभी नहीं होगी। उसके अलावा हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और डेली रिक्वायरमेंट्स के एक बच्चे को रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कितना विटामिन B2 लेना चाहिए, एक मदर को, एक मैन को, एक फीमेल को कितना इंटेक करना चाहिए। चलें जी, वक्त ज़ाया किए बिना ही आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। आपने बहुत ही गौर से मेरी बात को सुनना है और इन नोट्स को देखना है क्योंकि मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। राइबोफ्लेविन जिसको हम विटामिन B2 सिंपली इस नाम से जानते हैं, सबसे पहले इसको किस चीज़ से आइसोलेट किया गया? तो सबसे पहले इसको मिल्क यानी कि दूध से आइसोलेट किया गया। इसीलिए विटामिन B2 को हम लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं। यू नो कि लैक्टो, ठीक है, हम वर्ड मिल्क यूज़ करते हैं, तो लैक्टोफ्लेविन भी इसको तीसरा नाम दिया जाता है, यानी कि विटामिन B2 इसका एक नाम है, इसको राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं, और थर्ड है कि लैक्टोफ्लेविन के नाम से भी हम विटामिन B2 को जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसको ये नाम दिया गया क्योंकि ये मिल्क से सबसे पहले आइसोलेट किया गया है। तो चलें जी, देखते हैं कि विटामिन B2 की क्या कोई इसकी एक्टिव फॉर्म्स भी होती हैं। क्या राइबोफ्लेविन की यही एक एक्टिव फॉर्म है? नहीं, राइबोफ्लेविन की दो और एक्टिव फॉर्म्स होती हैं जिसको हम कहते हैं कि बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म्स हैं B2 की। एक का नाम है FMN और एक का नाम है FAD। आप तो कह रहे होंगे हाँ, ये तो हमने सुना है, हम जब भी ATP ADP का जिक्र कहीं सुनते हैं तो वहाँ पर हमने FMN और FAD का भी बहुत बार जिक्र सुना है। तो बिल्कुल, FMN स्टैंड्स फॉर फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड FAD स्टैंड्स फॉर फ्लेविन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये दो वो एक्टिव फॉर्म्स हैं जो कि B2 विटामिन की हैं। अब हम देखेंगे कि अकरेंस यानी कि विटामिन B2 कहाँ कहाँ से हमें बआसानी मिल जाता है, हम ऐसी क्या चीज़ खाते हैं जिसके अंदर विटामिन B2 हमें मिल जाता है। तो सबसे जो इसका रिचेस्ट सोर्स यानी कि एक्सीलेंट सोर्स जो है, जो बेहतरीन सोर्स है इसका, वो है मिल्क। क्योंकि सबसे पहले आइसोलेट ही मिल्क से किया गया था, इट्स मीन के मिल्क तो सबसे बड़ा इसका सोर्स है। दूध अगर हम पीते हैं तो हमें विटामिन B2 की डेफिशिएंसी नहीं होती है। इसके अलावा हम चीज़ अगर इंटेक करते हैं, जो कि हम आजकल बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, फास्ट फूड के अंदर तो चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि आप देखें जिंगर, आपके पास पिज़्ज़ा, वटेवर ऑल रिलेटेड, तो चीज़ आजकल कॉमन है। उसके अलावा एग्स, अंडे हम रोज़ नाश्ते में खाते हैं, तो इट्स मीन कि हमें विटामिन B2 की डेफिशिएंसी तो नहीं होने वाली। उसके अलावा लीवर है, किडनी है और हार्ट। बेटा लीवर, किडनी, हार्ट हम जब हम कोई भी मटन खाते हैं, मीट खाते हैं, तो उसके अंदर आप मोस्टली ये चीज़ें खा लेते हैं। तो इट्स मीन कि ये वो सब चीज़ें हैं जो रिचेस्ट सोर्स हैं विटामिन B2 का। अगर हम इन चीज़ों को इंटेक कर रहे हैं तो हमें कभी भी विटामिन B2 की डेफिशिएंसी तो होने ही नहीं वाली। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा कुछ और इसके सोर्सेज भी होंगे। यस, लीफी वेजिटेबल्स यानी कि पत्तेदार सब्जियां, जैसे कि सबसे पहले पालक की बात करते हैं, स्पाइनच जिसको हम कहते हैं, ये भी एक रिचर सोर्स है राइबोफ्लेविन का, देन थायामीन का, यानी कि थायामीन भी इसी के अंदर लीफी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसके अंदर राइबोफ्लेविन पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं फ्रूट्स के बारे में, क्या फलों में भी होती है? तो यस, फलों में होती है, बट फलों के अंदर और जो मोस्ट रूट वेजिटेबल्स हैं, लाइक हम पोटैटो की बात करते हैं, तो इनके अंदर मॉडरेट क्वांटिटी यानी कि दरमियानी मिकदार में पाई जाती है। उसके अलावा होल ग्रेन्स, जितने भी आपके अनाज वगैरह हैं, सीरियल्स हैं, लाइक हमारे पास दालें वगैरह जाती हैं, और मिल्क फ्लावर जो है यानी कि आटा जो है, इसके अंदर राइबोफ्लेविन की अमाउंट, इसका कंटेंट जो है वो लो प्रेजेंट होता है लेकिन बहुत ही कम पाया जाता है। हम जो सिंपली ऑर्डिनरी कुकिंग करते हैं, यानी कि हम चीज़ों को जब रोस्ट कर रहे होते हैं, बॉईल कर रहे होते हैं, इन सब चीज़ों को, तो इससे विटामिन B2 की डेफिशिएंसी तो मतलब इसमें से कुछ कंटेंट वेस्ट तो होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। जैसे लिखा है, द ऑर्डिनरी कुकिंग प्रोसेस डू नॉट अफेक्ट द राइबोफ्लेविन कंटेंट, कि वो उसके ये जो हम सिंपली थोड़ी सी कुकिंग करते हैं, इससे इसका कंटेंट जो है ज़ाया नहीं होता। रोस्टेड और बॉयल्ड मीट जो होता है, यानी कि हम अगर चिकन को उबाल रहे हैं, गोश्त उबालते हैं या उसको रोस्ट करते हैं, तो उसमें विटामिन जो B2 है वो 75% फिर भी रहता है। अगर 100% था तो उसमें से सिर्फ
25% यूज़ होगा, मतलब वेस्ट हो गया, उसमें से अलावा 75% यानी कि 75% जो है वो फिर भी पाया जाता है। तो इसका मतलब हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने ये चीज़ें खानी है। इसको खाते ही हमें क्या है कि कभी भी विटामिन B2 की डेफिशिएंसी नहीं होने वाली है। अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो विटामिन B2 का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो राइबोफ्लेविन का फार्मूला देखें, स्ट्रक्चरल और जनरल फार्मूला C17H20N4 एंड ऑक्सीजन 6। तो ये एक ऐसी क्लास को बिलोंग करता है जो कि वाटर सोलबल पिगमेंट है, लाइक हमारे पास लायोक्रोम्स। ये देखिए हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसमें आपको 3 रिंग्स नज़र आ रहे होंगे, और ये सारा जो इसकी कार्बन 17 है इसमें से पूरी हो जाएंगी, सारा स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर कंप्लीट आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इस पे नोट्स बनाते हैं, अगर आप इस पे लेक्चर लिखते हैं, या अगर आप इस पे टेस्ट देते हैं, तो अगर आप इन सब हेडिंग्स के साथ ये राइट करते हैं सेम एज इट, जैसा कि मैंने आपको दिखा रही हूँ, अगर आप चाहें तो वर्ड्स सिंपल यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैं बोलने में यूज़ कर रही हूँ, तो ये बेस्ट आपको एक नोट जो है वो प्रोवाइड हो रहा है। आपको और किसी चीज़ को पढ़ने की, किसी भी बुक को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें, जब हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शन के विटामिन B2 का फंक्शन क्या है, तो वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी चीज़ें, लेकिन फिर भी कुछ जनरल अगर हम बात करें तो राइबोफ्लेविन जो है, इसको जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सब, यानी कि कुछ ग्रीन प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, यीस्ट और मोल्ड्स वगैरह राइबोफ्लेविन को सिंथेसाइज करते हैं। राइबोफ्लेविन क्योंकि जो है रिस्पायरेशन, टिश्यू रिस्पायरेशन के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी होता है। जब हम राइबोफ्लेविन को फॉस्फोराइलेट कर लेते हैं, जो उसमें से फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर लेते हैं एक एंजाइम की प्रेजेंस में, उस एंजाइम का नाम क्या है, फ्लेवोकाइनेज, ठीक है। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, वो जो राइबोफ्लेविन जब हम उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया है तो वो सिंपली FMN यानी कि राइबोफ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक एसेंशियल होता है, एक एसेंशियल कंपोनेंट है फैट की बायोसिंथेसिस के लिए। ये देखिए आपको क्वेश्चन नज़र आ रही होगी, राइबोफ्लेविन था, उसके अंदर ATP जो है वो ऐड कर दी गई है, इसलिए मतलब ATP को यूज़ किया हमने, इसमें फॉस्फेट ग्रुप लेना था। उसके रिजल्ट में क्या बनेगा, ये देखें जी, FMN बन जाता है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब जो FMN जो है इसको फर्दर रिएक्शन करवाते हैं, फिर ATP इसको प्रोवाइड करते हैं ताकि FAD जो है वो बनाया जा सके, ठीक है। तो ये भी जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है FAD। फ्लेवो एंजाइम जो है, यानी कि हमने बताया ये जो फ्लेवोकाइनेज है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के मेटाबॉलिज्म के अंदर। क्लियर हो गया ये हमारे पास। तो ओवरऑल फंक्शन था इसका, मेटाबॉलिज्म था, जो कि राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2 का मैंने आपको डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे अगर किसी पर्सन को डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर वो अंडे, अगर वो दूध, अगर वो चीज़, अगर वो लीफी वेजिटेबल्स नहीं इंटेक कर रहा या फिर बहुत कम मिकदार में कर रहा है, तो उसको अगर डेफिशिएंसी हो गई है तो वो कैसी होगी, उसके अंदर कैसे हमें पता चलेगा, वो क्या सिम्टम्स होंगे जिनसे पता चलेगा कि हाँ जी इस पर्सन को विटामिन B2 की डेफिशिएंसी है। सबसे पहले क्या होगा कि उसको चिलेसिस हो जाएगा। चिलेसिस का मतलब क्या होता है कि आपके जैसे माउथ और आपके लिप्स के जो कॉर्नर्स होते हैं वो क्रैक हो जाते हैं, फट जाते हैं। अक्सर आप कहते हैं सर्दी की वजह से हो रहा है, सर्दियों के मौसम में कहते हैं, नहीं वो ऐसा नहीं होता। वो एक्चुअली जो उसका 75% इसकी रीज़न जो होती है वो होती है कि आपको चिलेसिस हो जाता है, यानी कि विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो चुकी है। उसके अलावा जो है कुछ पर्सन के अंदर क्या होगा, उसको ग्लोटिस हो जाता है। ग्लोटिस बेसिकली क्या होती है, आपकी टंग यानी कि आपकी ज़ुबान की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो इन्फ्लेमेट कर जाती है, सूज जाती है, स्वेल कर जाती है, तो आपको आप समझ आएँ कि आपको विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो रही है। कैराटाइटिस हो जाता है, यानी कि आपकी जो आई की कॉर्निया है उसकी भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वो भी सूजने लग जाती है। और लैक्रीमेशन यानी कि टीयर्स की सिक्रेशन जो होती है वो बहुत ही एक्सेस अमाउंट में होती है, तो आप कहते हैं कि विटामिन B2 की ये डेफिशिएंसी है। अगर आप देखेंगे किसी पर्सन के अंदर ये सब सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं, इट्स मीन कि अगर मालूम हो गया, डॉक्टर ने कह दिया कि इसको विटामिन B2 की डेफिशिएंसी है, तो डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, तो मैं बताती हूँ। डेली रिक्वायरमेंट जो है 0.6 to 1.7 mg डेली जो है वो एक बच्चे को, एक अडल्ट को जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए विटामिन B2 का, जिसकी वजह से उसको ये डेफिशिएंसी नहीं होगी। उसके अलावा एक मदर जो है वो अपनी प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग, लैक्टेशन की ड्यूरिंग 2.0 mg अगर इंटेक करती रहती है तो उसको ये डेफिशिएंसी नहीं होगी। ठीक है जी, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने देखा कि बेसिकली विटामिन B2 क्या है और उसके बॉडी में क्या रोल है, उसकी बॉडी में हमारे क्या क्या काम होते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट माय टुडेज लेक्चर। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, you may ask freely in the comment box. I will definitely like to reply your question. Thank you.